A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा. कल वैलेंटाइन डे है और आप में से बहुत लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने पार्टनर्स के साथ रोमांटिकली कहीं डेट पे जाने के लिए, पार्टी करने के लिए, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के लिए एंड सो ऑन. और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया कि मैम जो ये वैलेंटाइन डे है, इसकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन कपल्स के बीच में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या ये सेम एक्सपेक्टेशंस एंड सिमिलर वे में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, या ये जो 3D कनेक्शन है या 3D पार्टनरशिप है उससे कुछ डिफरेंट है? तो जो भी डिफरेंस मैंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ वेज, वो मैं आज आपके साथ कुछ डिफरेंस शेयर करना चाहती हूँ. जब भी हम 3D कॉन्शियसनेस की किसी भी पार्टनरशिप में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल बुक्स हमें दी जाती हैं. हमारी सोसाइटी हमको कुछ सिखाती है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जो भी, कि ये पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें क्या लेन देन होता है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ जो हमारे पास नहीं है, और अपने पार्टनर को वो देना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है. और हम बोलते हैं कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अब ये कॉम्प्लीमेंट जो हम एक दूसरे को करते हैं, ये कितना सक्सेसफुल है, इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट वी डिज़ायर, राइट? क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो हमें जो भी अपेक्षाएं हमारी होती हैं उनको हमारा पार्टनर किस हद तक फुलफिल कर सकता है, उसकी अपनी कितनी कैपेसिटी है, ये चाहे वो हमें लव की ज़रूरत है, हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, रिकग्निशन की ज़रूरत है, जो भी हमारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है. बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ अपने से बाहर ढूंढते हैं तो हम अपनी जो पावर है या अपनी जो बागडोर है वो हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं. हम कितना खुश रह सकते हैं इसका जो निर्णय है वो बाहर के लोग करते हैं जिन्हें हमने ये पावर दी है, जिनसे हम लव मांग रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हैप्पीनेस मांग रहे हैं. अगर वो हमारी इच्छाओं को हमारे अनुसार पूरा कर देते हैं, वी फील वेरी हैप्पी. It can be very temporary because it's never ending, right? And अगर वो similar way में नहीं हो पाता, because at the end of the day both the souls are different. They can have different likings and dislikings. उनके तरीके अलग हो सकते हैं एक दूसरे को की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए. और जब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती, then it becomes disastrous, depressing, and we go through lots of pain and suffering. और कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, because we are not connected to ourselves. हम सिर्फ उन चीज़ों को मांग रहे होते हैं जिन चीज़ों को हमारी सोसाइटी ने हमने सिखाया है कि आपको ये आपके पार्टनर से मिलना ही चाहिए. हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? हस्बैंड्स की क्या ड्यूटीज़ हैं और वाइफ की क्या ड्यूटीज़ हैं एक पार्टनरशिप में. दीज आर द रूल बुक्स. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट. जो ये कैसे डिफरेंट है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है
they experience this connection and this love at soul level. इस कनेक्शन को आप इतना डीपली एक्सपीरियंस करते हैं कि उसके लिए आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, हील करने के लिए तैयार हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर, जिसको हम रनिंग एंड चेजिंग वाली या सेपरेशन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, फिजिकली आप एक दूसरे के लिए प्रेजेंट नहीं होते, बट स्टिल यू फील दैट लव सो डीपली। आपको बाहर से कई बार ये भी बोला जाता है कि यू आर इन सम काइंड ऑफ अ डिलीमा, एंड मैनी पीपल even don't even believe in this relationship. लेकिन जो लोग इस जर्नी में हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, they know what I'm talking about. So ये जो लव है, ये जो रोमांस है, which you feel in between you, people those who are in 3D consciousness cannot experience it. So in spite of every odd, चाहे वो फिजिकल सेपरेशन है, चाहे वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट जोन है, you still carry that light of love inside you. और जब भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं, इट फील्स लाइक दैट टाइम स्टॉप्स, एवरीथिंग बिकम्स स्टैंड स्टिल. बाहर क्या हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, एंड यू फील दैट एक्सटेसी. सो दिस इज द डिफरेंस in between 3D romance, because 3D romance is depending on what my partner is offering me, and twin flame romance, you are feeling inside you whether somebody is offering you something or not offering you something. आपका प्यार उसका मोहताज नहीं है. The second difference is, जो 3D romance है, जैसे मैंने बोला, वो आपको सोशल स्ट्रक्चर से बांधता है. आप एक मैरिज में जाते ही तब हैं, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अब आप एक सर्टेन एज में हैं, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है जिसकी जाति आपके हिसाब से होनी चाहिए, जिसका धर्म आपके हिसाब से होना चाहिए, जिसका स्टेटस आपके हिसाब से होना चाहिए. अब आपको एक फैमिली बनानी है, तो वहाँ पर एक फैमिली ऑब्लिगेशन है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना है, उनका फ्यूचर बनाना है, उनके लिए पैसा कमाना है, घर बनाना है, and you do all kinds of jobs and work to make it happen. आप ये भूल जाते हैं कि आपकी भी अपनी कुछ लाइफ है. इनफैक्ट वहाँ इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है इन चीज़ों को फुलफिल करते हुए, क्योंकि हमें एक सोशल नॉर्म्स, जो एक स्टैंडर्ड है, उस पे खड़े होना है. और कई बार तो इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स, और हमें अपने फ्यूचर 7 जनरेशन्स के लिए कितना कुछ कमाना है. वी फॉरगेट अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट वी आर नॉट परमानेंट हियर. हम भूल जाते हैं कि हम सही मायनों में किस लिए आए हैं यहाँ पर. वी लूज आवर वे. लेकिन जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, what they are learning how to recognize who you are. आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी अपनी डिज़ायर्स क्या हैं, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं. वो सीख रहे हैं इंडिपेंडेंट होना. वो सीख रहे हैं कि वो मदर अर्थ पर क्या करने के लिए आए हैं, उनका रियल मिशन क्या है, उनका सोल पर्पस क्या है. दे आर फोकस ऑन रियलिटी. और ये जो रियलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये आपको अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त करता है.
जो नेक्स्ट ह्यूज डिफरेंस है 3D रोमांटिक लाइफ का, वो आपको एक ऐसी जोन में रखती है जहां एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर वो पूरी होती हैं तो आप अपनी ओर ध्यान ही नहीं देते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। आप उस कंफर्ट जोन में इतना उलझ जाते हैं कि आप खुद को उन्हीं चीज़ों से अपना आकलन करते हैं। आपके पास क्या है, कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो इन सब मटेरियलिस्टिक गेन्स, पोजीशंस, आपके रिलेशनशिप्स, इनसे रिप्रेजेंट होती है, आपकी रियलिटी से नहीं। और यही वजह है कि जब कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब ये चीज़ें नहीं होती तो आपकी लाइफ बिखर जाती है, क्योंकि आपकी खुशियाँ, आपकी आइडेंटिटी, आपका सब कुछ इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और इन्हीं के पीछे भागने में you create this havoc, anxiety, stress in life. Whereas people, those who are in twin flame journey, वो सीखते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी असलियत क्या है। They release their energy of codependency and you make yourself free from this suffering. They break this matrix. और जो भी आपके पास है वो परमानेंट है, क्योंकि वो किसी का मोहताज नहीं है। वो किसी भी सिचुएशन का, किसी भी चीज़ का, किसी भी रिलेशनशिप का मोहताज नहीं है। वो आपके अंदर है और वो आपके पास हर वक्त है। So you are becoming fulfilled within yourself. एक और जो मेजर डिफरेंस है, जो भी 3D रोमांटिक रिलेशनशिप का एक लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चेंज होता है, आपकी इच्छाएं बदलती हैं। और जब आप अपनी साथ कनेक्ट नहीं होते तो ये शिफ्ट कब आगे आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप इतना डिस्कनेक्ट रहते हैं अपने साथ कि हु यू आर इन रियलिटी यू डोंट नो। आप ये नहीं देख पाते कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं वो आपको क्या सिखाना चाह रही हैं। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लाइफ टाइम में भी ब्रेक हो सकता है, डिफरेंट, or maybe it's run for one lifetime. It all depends if one person die in physical reality, it can break. तो जो भी यहाँ पर बनता है और बिगड़ता है वो कार्मिक इम्प्रिंट्स के अनुसार होता है। वहाँ पर सफरिंग है, एक दूसरे को खोने का डर रहता है, पेन है, वूंड्स हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो अटैचमेंट से आती हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इट नेवर एंड्स। इट ओनली विद वन पार्टनर। इट्स इटर्नल in every time, space and reality. It's multi-dimensional. जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो एवरी लाइफ टाइम में हम चेंज करते हैं अपने लेसन्स के हिसाब से, अपने कार्मा बैलेंस करने के हिसाब से। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज जस्ट वन। सो कहने का मतलब है कि जो भी 3D पार्टनरशिप्स हैं वो सोशल नॉर्म्स पर आधारित हैं। वहाँ आपको एक लिस्ट दी जाती है, इसको कैसे रन करना है, आपको ही आपकी ज़रूरतें बताई जाती हैं, और जो भी आप बाहर से सीखकर सेम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं
उसमें एक ह्यूज गैप रहता है, आप नहीं कर पाते। जिन चीज़ों से आपको बताया जाता है कि आपके पास बड़ा घर होगा तो आप खुश होंगे, आपका पार्टनर बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल होगा तो आप खुश होंगे, उसके पास बहुत वेल्थ, नेम, फेम होगा तो आप खुश होंगे, बट इट वोंट रन दैट वे बिकॉज दिस इज़ नॉट द रियलिटी। हम एक पार्टनरशिप में, जो कि एक कार्मिक बंधन है, अगर वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हमें इन सिचुएशंस में क्या सीखना है अपने लिए, हम ये देखते हैं कि दूसरे को क्या सिखाना है। हम ये नहीं देखते कि अपने लिए क्या पाना है, हम ये देखते हैं कि दूसरे से क्या पाना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी तरफ, उनको कैसे चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, और किस तरह से उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है जो सोसाइटी ने हमको दिए हैं। और यही वजह है कि अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को पा भी लेते हैं तो भी हम खुश नहीं रह पाते। वी फील अनफुलफिल्ड, वी फील डिससैटिस्फाइड, वी फील पावरलेस। आपको क्या सोचना है, कैसे बिहेव करना है, एक मैरिज कैसी होनी चाहिए, ये लॉज सबके लिए एक हैं। ये जो 3D लॉज हैं ये सब के लिए एक हैं, रिगार्डलेस हु यू आर। आपकी जो मैरिज क्वालिटी है, इट रन्स ऑन दीज स्टैंडर्ड्स। इट रन्स if you behave in a certain way, and it dies if you don't. जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, इट कीप्स इवॉल्विंग, क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि खुद को कैसे चेंज करना है, खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को कैसे हील करना है, खुद को कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, और कैसे इस जो ये जंजाल है, जो मैट्रिक्स है, इससे बाहर निकलना है। इट्स डीपर एंड बेटर एंड इट्स अनकंडीशनल। इट स्ट्रेंथन्स यू, इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम ऑल द कार्मिक obligations of 3D consciousness. It makes you free from all the sufferings. It makes you free from all your past experiences which are painful. और जिन्होंने आपके अंदर wounds बनाए हुए हैं, it heals each and every wound inside you. It transforms you as a person who is joyful, peaceful and abundant. इसका पर्पस ही आपका उत्थान है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपको अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। और ये जो रोमांस है, एंड इफ समवन सेज, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, कि देयर इज we are spiritual beings, those who are in twin flame couples, and we don't experience this romance. No, my dear friends, this is the purest romance you feel with your divine counterpart, जिसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी 3D रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही एडवाइस शेयर करना चाहूँगी, enjoy your Valentine Day this time with your partner, लेकिन इस टाइम आप इस पार्टनरशिप को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही रियलिटी है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, वो इस बात की परवाह ना करें कि आपके डिवाइन पार्टनर आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हैं या नहीं, वो आपको वैलेंटाइन मैसेज कर रहे हैं या नहीं, वो आपको कॉल कर रहे हैं या नहीं, या
वो किसी और कार्मिक पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक इल्यूशन है. कनेक्ट टू योर हार्ट and your heart will tell you the truth. You will find more joy, more romance, more happiness, because it is eternal. Feel that inside you, and that love is flowing, which is divine in nature. It's nurturing your soul. So happy Valentine Day, my dear friends. All of you, be safe, be happy, and be conscious.